नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। बहुरी राम माही सिरु नामा, प्रेरी सतिही जेही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और हरि की इच्छा रूपी भावी परवल है, अर्थात हरि की जो इच्छा होती है वही करता है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, अर्थात इस सती रूप में मेरी पति और पत्नी रूप भेंट नहीं हो सकती। शिव जी अलग अलग युगों में सती के साथ मिलते रहे हैं और अलग अलग रूपों में शिव जी वो के वो रहते हैं, लेकिन सती अपना बदलाव करती रहती है। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलते समय सुंदर आकाशवाणी की, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भगत है, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकोचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, अर्थात पानी भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव ही बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, अर्थात सती को मालूम पड़ेगा कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वर्ष केतु शिव जी ने सती को चिंतामय जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे उचित नहीं कि जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ
कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी के ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का वर्त मन, वचन और कर्म आचरण दो से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और सिद्ध यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अक्षय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी के इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी जिनका विनाश नहीं हो सकता, शिव जी ने अपनी समाधि खोली। आप इस प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर ही आपको लेकर चल रहा हूं। हम जब तक रामायण संपूर्ण रामायण नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसी पर चलते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।